गुड मॉर्निंग। आज की क्लास क्वांटम नंबर पर आधारित है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं या एक इंटीजर का यूज़ करते हैं। ये कांस्टेंट ही क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर कहलाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसकी नाभिक से क्या दूरी होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाने वाला कांस्टेंट क्वांटम नंबर कहलाता है। और ये क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हैं। ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसा कि बोर्ड में दिख भी रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंड थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को बताया जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को डिफाइन कर सकते हैं या उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किसको किसको? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के माध्यम से बताते हैं। इसे यहाँ पर n से डिनोट किया जाता है। स्मॉल n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या एक शब्द में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के माप, जिसको हम लोग साइज बोलते हैं, उसके साइज को डिटरमाइन करता है ना। नाभिक से, ये नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और एनर्जी को कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। इसी तरीके से सेकंड जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और क्या कहते हैं इसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 से होगा 1, 2, 3, 4। एन की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3, 4 होगी। एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यदि एन की वैल्यू 1 है तो के, यदि 2 है एल, एम, एन। ये सेल के नाम दे दिए गए थे अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर, है ना। यदि n की वैल्यू 1 है तो उसे k सेल कहा जाता है, यदि 2 है तो उसे l सेल कहा जाता है, यदि 3 है तो उसे m सेल कहा जाता है, यदि 4 है तो उसे n सेल कहा जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की या एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ये क्या करता है? सबसे पहले तो इसे हम लोग l से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड होता है किस पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। n की वैल्यू पर डिपेंड करता है l की वैल्यू। और ये इलेक्ट्रॉन के या ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसके स्ट्रक्चर को बताता है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या काम होता है, यदि उसकी वैल्यू हमें पता चल गई तो हम उसके आधार पर ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा उस ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। एल की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, एन की वैल्यू पर, एन की वैल्यू पर, जो इसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो से लेकर n-1 तक। सपोज n की वैल्यू यदि 2 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 2 - 1, 0, 1, ये हो गई L की वैल्यू। L की वैल्यू को हम लोग N की वैल्यू से ही निकालते हैं। इस तरह यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो L की वैल्यू है वो हमें N की वैल्यू यदि 2 है तो कितनी मिल रही है, 0 और 1। कहने का मतलब कि हमारे पास 2 सब ऑर्बिटल्स हैं, 0 और 1 होगी यदि n की वैल्यू 2 है और हमें L की वैल्यू निकालना है। और यदि n = 1 है तो क्या हो जाएगा, 0, 1 - 1, 0, केवल 0 आएगा। तो L की वैल्यू यदि 0 है तो s ऑर्बिटल, L की वैल्यू यदि 1 है तो p ऑर्बिटल, L की वैल्यू यदि 2 है तो d ऑर्बिटल, L की वैल्यू यदि 3 है तो f ऑर्बिटल। ये वैल्यू होती है L की, मैक्सिमम 4 वैल्यू होती है L की, 0, 1, 2, 3, जो कि ऑर्बिटल्स को डिसाइड करती है। यदि 0 है L की वैल्यू तो s ऑर्बिटल है, यदि L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है, यदि L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल है, यदि L की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल है। और L की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग कि 0 से n-1 तक होती है। तो यहाँ पर हम लोग L की वैल्यू को निकाल भी सकते हैं जो कि n पर डिपेंड होती है। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा, जो कि m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। वह क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो देखिए -L से +L तक होती है, जिसमें 0 भी इंक्लूड रहता है। अब हमें L की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि L की वैल्यू 1 है, सपोज L = 1, तो m = कितना हो जाएगा, -1, 0, +1। ये हो गई हमारी m की वैल्यू। ये क्या करता है, ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है, आप लोगों ने देखा। और इसकी वैल्यू जो होगी वो L पे डिपेंड होगी। जितनी वैल्यू L की है वो माइनस से लेकर के प्लस तक, जिसमें 0 को भी शामिल करना है, वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, m की हो जाएगी। अब यदि स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, ये लास्ट क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रोटेट होता ही है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता रहता है ना। तो वो रोटेशन
या उसी को हम लोग स्पिन कह सकते हैं कि जो उसका स्पिन है वो क्लॉकवाइज है। स्पिन कैसे डिसाइड होगा? उसके रोटेशन से। यदि उसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो स्पिन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? +1/2। एंड यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिटल में चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता रहता है। तो उसका रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी के आधार पर जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो स्पेशली इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिसाइड करता है कि उसकी स्पिन की वैल्यू +1/2 यदि है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा एक्सिस पर। यदि उसकी वैल्यू -1/2 है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। S = +1/2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम लोग उसके स्पिन को बता सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के माध्यम से। इस तरह हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के माध्यम से क्या बता सकते हैं? उसके चक्रण को, कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। यदि क्लॉकवाइज रोटेट होता है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए S की जो वैल्यू होती है +1/2 होगी एंड इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यदि स्पिन की वैल्यू -1/2 होगी तो उसका जो चक्रण है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा एंड जो इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे वो अपोजिट रहेगा। तो ये 4 क्वांटम संख्या के आधार पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बता सकते हैं, उसके ऑर्बिटल्स को, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, वो नाभिक से कितनी दूरी पर है, उसकी क्या एनर्जी है, उसके ऑर्बिटल्स में कितने सब ऑर्बिटल्स हैं। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। मेन 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हो गए, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि उसके ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो उसके स्पिन को डिसाइड करता है। ये सारे हो गए क्वांटम नंबर्स। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।